तो आईपीएल अब अपने बिजनेस एंड की ओर जा रहा है, यानी कि यहां से अब उठापटक शुरू है। कौन सी 4 टीमें प्लेऑफ में जगह बना पाएगी, कौन सी वो 2 टीम होगी जो टेबल में टॉप 2 फिनिश करेगी, क्योंकि टॉप 2 फिनिश करना बहुत जरूरी है। टॉप 2 फिनिश करने से आपको 2 मौके मिलते हैं फाइनल में जाने के लिए, और वहीं आप अगर तीसरे और चौथे स्थान पर रहते हैं तो ऐसे में आपको 2 मैचेस खेलने होते हैं फाइनल जाने के लिए। पहला एलिमिनेटर आपको खेलना होगा, फिर क्वालिफायर 2 खेलना होगा। ऐसे में अब सभी टीमों की निगाहें हैं, जो टीमें जो है फिलहाल टॉप कर रही हैं उनकी निगाहें होंगी कि पहले और दूसरे स्थान पर खत्म करें। ऐसे में काफी टीमों में ये जद्दोजहद फिलहाल जारी है। अभी तक आपको बता दें कि 10 टीमों में से कोई भी ऐसा एक भी टीम नहीं है जो ऑफिशियली जो है एलिमिनेट हो गया है। ऐसा कोई भी टीम नहीं है, चाहे वो सीएसके हो या फिर राजस्थान रॉयल्स हो या फिर केकेआर हो। केकेआर तो मैच जीतकर अब आगे की ओर बढ़ रही है, लेकिन इसके अलावा कोई भी ऐसा टीम नहीं है अब जो ऑफिशियली जो है एलिमिनेट हो गया है। हाँ, चांसेस जो हैं कम बेशी जरूर हैं, लेकिन कोई भी टीम अभी तक एलिमिनेट नहीं हुआ है। फिलहाल जो पॉइंट्स टेबल की स्थिति है उसके आधार पर मैं आपको बता दूं कि किस टीम का सबसे ज्यादा चांस है। आरसीबी सबसे ऊपर है, 10 मैच उन्होंने खेला है, 7 जीते हैं और 14 पॉइंट्स, सबसे ज्यादा पॉइंट्स के साथ आरसीबी सबसे पहले स्थान पर टॉप पर मौजूद है। मुंबई इंडियंस 10 मैच उन्होंने भी खेला है, लेकिन 6 जीत के साथ 12 पॉइंट्स दूसरे स्थान पर। गुजरात टाइटंस 9 मैचेस उन्होंने खेले हैं, 6 जीते हैं, 12 पॉइंट्स तीसरे स्थान पर। दिल्ली कैपिटल्स ने अपने शुरुआती 4 के 4 मैच जीत लिए थे, लेकिन अगले 6 मैच में सिर्फ 2 ही जीत पाए हैं। यानी कि दिल्ली कैपिटल्स की गाड़ी पटरी से उतरती हुई नजर आ रही है। अक्षर पटेल की कप्तानी में दिल्ली कैपिटल्स फिलहाल स्ट्रगल कर रही है, और ऐसे में अगर ऐसा ही परफॉर्मेंस दिल्ली का जारी रहा तो जो टीम सबसे पहले हॉट फेवरेट लग रही थी इस आईपीएल में कि सबसे पहले वो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करेगी, वो टीम अब प्लेऑफ से बाहर भी हो सकती है अगर आने वाले 4 मैचेस में उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा और ऐसा ही परफॉर्मेंस जारी रहा। क्योंकि पहले 4 मैच जीतने के बाद अगले 6 मैच में सिर्फ 2 जीत हासिल की है दिल्ली कैपिटल्स ने। ऐसे में दिल्ली कैपिटल्स को अब जल्द से जल्द अपने फॉर्म में वापस आना होगा, बाकी के मैचेस जीतने होंगे। पंजाब किंग्स की भी वही हालत है, 9 मैच खेले हैं, 5 जीते हैं, एक जो खेल हुआ उनका जो है वॉश आउट हो गया था कोलकाता में केकेआर के साथ, इसलिए उनके 11 पॉइंट्स हैं। एलएसजी 10 मैच खेली है, 5 जीती है, 10 पॉइंट्स। तो फिलहाल अगर आप पॉइंट्स टेबल में देखें तो आरसीबी, मुंबई, गुजरात, ये 3 टीमें लग रही है कि ये प्लेऑफ में जाएंगी, लेकिन पहले दूसरे स्थान पर कौन होगी इसके लिए काफी टफ फाइट है। हो सकता है आरसीबी हो सकता है एमआई भी हो, क्योंकि एमआई ने पिछले 5 के 5 मैच जीत लिए हैं, और आने वाले 4 मैच में से अगर वो 2 या 3 भी जीत लेते हैं तो फिर वो टॉप 2 में फिनिश कर सकते हैं। प्लेऑफ का टिकट तो उनका पक्का हो जाएगा। तो कुल मिलाकर स्थिति जो काफी है सांप सीढ़ी वाली है, कोई भी जीत रहा है तो सीधे ऊपर की ओर जा रहा है, हार रहा है नीचे की ओर आ रहा है। ये बिजनेस एंड होता ही ऐसे है। आईपीएल का जब बिजनेस एंड होता है, यानी कि लीग मैचेस खात्मे की ओर चलती है, उस दौरान कोई भी जीत आपको सीधे ऊपर ले जाएगी, हार आपको सीधे नीचे गिरा देगी। केकेआर के साथ कल वही हुआ, केकेआर ने मैच जीता और एक उम्मीद बनाकर रखी है प्लेऑफ में जाने की, लेकिन मुश्किलें बहुत है, क्योंकि केकेआर के लिए आने वाले मैचेस जो हैं काफी टफ हैं। उनके लिए जितना कितना आसान या मुश्किल होगा ये देखना होगा। अब केकेआर के अलावा राजस्थान रॉयल्स, सनराइजर्स और सीएसके, ये 3 टीमें आप ये तय मानकर चलिए कि ये 3 टीमें लगभग निकल गई है। हालांकि ऑफिशियली जो है एलिमिनेट नहीं हुई है, लेकिन ये 3 टीमें प्लेऑफ की रेस से बाहर है, ऐसा आप मान सकते हैं। लेकिन टॉप 2 या टॉप 4 ये बता पाना फिलहाल के लिए मुश्किल है, और पॉइंट्स टेबल देखकर आप ये मान सकते हैं कि आरसीबी, मुंबई और गुजरात टाइटंस, ये 3 टीमें ही लग रही हैं जो प्लेऑफ में जाती हुई फिलहाल दिख रही है। दिल्ली कैपिटल्स भी हो सकती है, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स को अपने पुराने फॉर्म में वापस आना होगा। जब पहले 4 मैचेस उन्होंने जीते थे, उसके बाद अगले 6 मैचेस में सिर्फ 2 जीत हासिल की है, यानी कि 4 हारे हैं। ऐसे में आने वाले 4 मैचेस में परफॉर्मेंस उनको अच्छा करना होगा। और इसके अलावा आरसीबी की अगर मैं बात करूं तो आरसीबी के लिए आने वाले 4 मैचेस अपेक्षाकृत उनकी कमजोर टीमों से हैं, यानी कि सीएसके, सनराइजर्स, केकेआर, इन टीमों से उनको खेलना है। ऐसे में आरसीबी के लिए थोड़ी सी आसान राह जरूर है, लेकिन किसी भी दिन आईपीएल में कोई भी टीम किसी भी टीम को हरा सकती है, ऐसा आपने पहले भी देखा है। ऐसे में इस आईपीएल के अंतिम दौर में सभी टीमों को जीत हासिल करना ही एकमात्र लक्ष्य है। बिना जीत के कोई भी आगे की ओर नहीं जा पाएगा, चाहे कोई भी टीम हो। कोई भी टीम अभी तक ऑफिशियली क्वालिफाइड भी नहीं हुई है, कोई भी टीम अभी तक ऑफिशियली एलिमिनेटेड भी नहीं हुआ है। यानी कि आप समझ सकते हैं कितना कांटे का टक्कर है इस आईपीएल में प्लेऑफ में जाने के लिए, और साथ ही साथ
टॉप 2 फिनिश करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर टॉप 2 फिनिश करना हर कोई टीम चाहता है, क्योंकि 2 मौके मिलेंगे फाइनल में जाने के।